हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दीपशिका गोस्वामी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जो दिसंबर वाला CSI नेट का एग्ज़ाम है वो कब होगा उसके लिए आप लोग काफ़ी क्यूरियस हैं। तो आई थिंक देखिए, ये बात तो हम सबको पता है कि दिसंबर या कोई भी एग्ज़ाम जब भी ये एग्ज़ाम होता है उसके 1 से 2 महीने के पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है, ठीक है। अब इस वाले एग्ज़ाम की अगर हम बात करते हैं तो अभी रिजल्ट तो बहुत दूर की बात है, अभी रिस्पॉन्स शीट भी नहीं आई है। दैट मीन्स कि रिस्पॉन्स शीट को लगा लेते हैं लगभग 1 हफ्ते का टाइम अगर मान के चलते हैं हम, हो सकता है आजकल में ही आ जाए, बट हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर तो आ ही जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद फिर 1 महीने का लगभग टाइम लेते हैं रिजल्ट्स के लिए, है ना। मतलब अजम्पशन तो यही है कि आसपास उसके आसपास ही रिजल्ट्स आएंगे। और उसके बाद फिर मतलब आफ्टर दी रिस्पॉन्स शीट एंड आफ्टर दी रिजल्ट्स, मतलब अक्टूबर डन, ठीक है। अब नवंबर में अगर एकदम स्टार्टिंग में भी नोटिफिकेशन आ जाता है, विच इज़ क्वाइट आई फील नहीं वाला होने वाला सिनेरियो है, बट अगर इन केस आ जाता है, लेट्स अज्यूम, ठीक है, तो उस केस में हम उम्मीद करेंगे कि जैन मिड के आसपास आपका एग्ज़ाम होना चाहिए। इफ़ इन केस और डिले होता है तो अकॉर्डिंगली डिले होगा, बट हो सकता है ये सेम उस पैटर्न को फॉलो करने वाले हों जो इन्होंने अभी किया है। जैसे कि जो एग्ज़ाम था 17 Feb को था, आई थिंक दैट वाज द करेक्ट डेट। इफ़ आई एम रॉन्ग लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। यू कैन करेक्ट दैट एज वेल। अकॉर्डिंगली आप हिसाब भी लगा सकते हो, ठीक है। तो 17 फरवरी के हिसाब से अगर हम देखें तो उन्होंने 17 सितंबर में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है, ठीक है। तो लगभग नहीं, 6 महीने का गैप लेके करवाया है। तो अब इससे 6 महीने का अगर हम गैप लेंगे तो उससे सितंबर से लेंगे तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च आता है। बट आई डोंट थिंक ये मार्च तक जाने वाले हैं। सो इन माय ओपिनियन इट शुड बी फरवरी, ठीक है। मार्च तक आई डोंट थिंक एक्सटेंड होगा एट ऑल, ठीक है। अब कुछ एकदम ही अनयूजुअल सिनेरियो आ जाए तो मुझे नहीं पता, बट हाँ इन जनरल तो नहीं होना चाहिए। हाँ ये ज़रूर है कि फरवरी में आपके एग्ज़ाम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, फॉर श्योर। तो फरवरी के हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए। और उसके आसपास आपको पता है गेट का भी एग्ज़ाम होता है, तो आपको दोनों एग्ज़ाम की तैयारी अब उस हिसाब से साथ साथ करनी है, ठीक है। उस हिसाब से लेके चलिए दोनों एग्ज़ाम्स की तैयारी को। और जैन में मिड के बाद से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो ऐसा मत सोचना कि जैन में भी एग्जाम होने के बिल्कुल चांसेस नहीं है। दिसंबर में तो देखो मोस्टली नहीं होना चाहिए। हाँ ये है कि अब कुछ एकदम से इन लोगों को बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए और करवा दिए, तो मुझे नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, वो फिर अथॉरिटीज़ को भी नहीं पता होगा शायद, है ना। आप लोगों में से कोई भी नहीं सोच सकता होगा, बट हाँ ये ज़रूर है कि लॉजिकली अगर हम बात करें तो ये होना चाहिए जैन मिड से लेके उसके बाद में, ठीक है। और इलॉजिकल बात करेंगे तो कभी भी हो सकता है। तो उस हिसाब से तैयारी रखो, अपनी तैयारी पूरी रखो। जब एग्ज़ाम हो जाए, जिस दिन हो जाए, तुमसे बन जाए और तुम्हारा AIR 50 के अंदर तुम्हारा रैंक आ जाए, दैट शुड बी योर मोटिव, ठीक है, ऑफ प्रिपरेशन। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आती है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दी चैनल। सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है आपको, सब्सक्राइब ज़रूर से करना है चैनल को, लाइक करना है वीडियोज़ को, और आपको जो ये बेल बटन होता है, बेल आइकन, ठीक है, उसको भी क्लिक करना है, सो दैट जितने भी अपडेट्स है वो आप लोगों को टाइमली मिलते रहे। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।